नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री G7 देशों की बैठक में शामिल होने के लिए फ्रांस की यात्रा पर गए हुए हैं। साथियों, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात G7 के सभी नेताओं से हुई है। इसके अलावा इस बैठक में यात्रा में सबसे जो चर्चा का विषय रही है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की रही है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हाल ही में जिस प्रकार से अमेरिकी नौसेना के द्वारा ओमान की खाड़ी में 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जिसमें भारतीयों के हताहत होने की खबरें हैं और उसमें 3 भारतीय मारे गए हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा इस बैठक में उठाया गया है। साथ ही उसकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी की प्रतिक्रिया आई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। साथियों, लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ को लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले जब भी प्रधानमंत्री मोदी की टेलीफोनिक वार्ता होती है या फिर किसी समिट पर उनकी मुलाकात होती है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप से कुछ पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछ जाते हैं तो उस पर प्रधानमंत्री की वो तारीफ करते हैं। अब साथियों, तारीफ तो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद जो फैसले लेते हैं वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ लेते हैं। तो इसको लेकर चर्चा हो रही है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का इस प्रकार से जो दोहरा चरित्र है उसके पीछे का क्या कारण है। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा साथियों, G7 क्या है। G7 का भारत मेंबर तो परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 13 वर्षों से लगातार इसमें भारत शिरकत कर रहा है। तो इससे भारत को क्या फायदा होता है, इसके क्या मायने हैं, इन सभी विषयों को आज हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं G7 बैठकों को लेकर के, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक है तो ऐसे में सभी समाचार पत्रों में इसको लेकर के कई प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित किए जा रहे हैं और सभी समाचार पत्रों के द्वारा इसको कवरेज दी जा रही है। अब साथ इस प्रकार की तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें G7 सदस्यों के जो नेता हैं उनके साथ में ग्रुप फोटोज। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की एक बार फिर से मेलोनी के साथ मुलाकात को लेकर, जो इटली के प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात को लेकर तस्वीरें आती हैं। प्रधानमंत्री की कीर स्टारमर जो हाल ही में भारत के साथ FTA समझौता कंप्लीट किया है तो उनकी तस्वीर निकल कर आती है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तस्वीरें आती हैं। तो ये सभी तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनती हैं। अब सबसे बड़ी बात साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम G7 की स्थिति को जान लेते हैं, क्योंकि जब आप किसी जियोपॉलिटिक घटना को समझते हैं तो उसके लिए मैप की जानकारी होना आवश्यक होता है। तो मैं साथियों मैप में आपको इन देशों की स्थिति को बताने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं ये जो 7 देश आते हैं, इनमें जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और कनाडा और इसके अलावा अमेरिका हैं। तो ये सभी देशों को अलग अलग तरीके से मैप में दर्शाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अब साथियों, इस खबर को पढ़ने से पहले थोड़ा मैं G7 के बारे में जान लेते हैं कि जो G7 बैठक हो रही है इसके बारे में जान लेते हैं, ताकि आगे खबरों को हम आसानी से रिलेट कर पाएंगे। साथियों, G7 एक 7 देशों का समूह है। पहले ये 6 देशों का समूह था। दरअसल हुआ क्या कि 1970 के दशक में जब जो खाड़ी के देश हैं, अरब देश हैं, उन्होंने तेल निर्यात करना बंद कर दिया था। तो ऐसे में तेल की किल्लत बढ़ गई थी और इसको लेकर के अमेरिका जैसे जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने 6 देशों के एक समूह बनाया था। अमेरिका, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलकर के G6 समूह बनाया था तेल संकट को निपटने के लिए। उसके बाद साथियों G7 1975 में बनाया गया था। उसके बाद 1976 में कनाडा इसमें शामिल हो जाता है और ये G7 बन जाता है। इसके बाद 1998 में रसिया भी इसमें शामिल होता है और ये ग्रुप G8 बन जाता है। उसके बाद जब रसिया ने जो यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र, जो क्रीमिया क्षेत्र कहलाता है, उसको कब्जा कर लिया, उसमें हमला कर दिया था, उसके बाद से उसको हटा दिया जाता है। अब साथियों G7 जो है ना तो कोई ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त संस्था है, ना ही इसके पास कोई सेना है, ना ही कोई बाध्यकारी कानून बनाने की शक्तियां हैं। बस ये है कि बारी बारी अपने हिसाब से वो इसकी मेजबानी करते रहते हैं और इस बार इसकी मेजबानी फ्रांस कर रहा है। साथ ही उसके द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार को लेकर के, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के, जलवायु परिवर्तन, जो हाल ही में तत्कालिक घटनाएं घट रही, युद्ध हो रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के भी बातें होती हैं, तक टेक्नोलॉजी और AI को लेकर के, इसके अलावा सप्लाई चेन को लेकर के, कई मुद्दों को लेकर के इनके नेताओं के द्वारा इसमें बातचीत होती है। अब सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जब ये शुरू में बनाया गया था, यानी कि 1975 में जब बना था, तो पूरी दुनिया में की GDP में, वैश्विक GDP में इसका 70% हिस्सेदारी हुआ करती थी। लेकिन साथ ही उसके बाद क्या हुआ कि लगातार इसकी जो वैल्यू हो कम होती गई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इसको आउटडेटेड भी कहा था, मतलब इसकी आलोचना भी की थी। लेकिन अभी हाल ही में बात करें तो 2000 में इसकी जो हिस्सेदारी थी पूरी दुनिया में वो सिर्फ 40% थी। 70% से 40% हो गई थी पूरे GDP की। और पिछले 25 सालों में यानी 2026 में
बात करें तो सिर्फ इसमें जो इसकी हिस्सेदारी है वो 28.4% रह गई है। मतलब पहले 70 थी, अब उसके बाद 2000 दशक में 40 रह गई और उसके बाद लगातार घटती जा रही है और अब हाल ही में 2026 में 28.4% बची, यानी कि पिछले 25 सालों में इसमें लगभग 12% अंक की गिरावट आई है। अब साथियों बात करें कि ट्रेड को लेकर के, तो देखिए निर्यात करने में इन G7 देशों का जो हिस्सेदारी है वो 28.9% है। इसके अलावा आयात करने में इनकी हिस्सेदारी है 33.7% है। तो इस प्रकार से कुछ इसकी कहानी रही है। इसके अलावा ये देश आते हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी देश इसके परमानेंट मेंबर हैं। अब साथियों भारत देखिए परमानेंट मेंबर तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत लगातार इसमें शामिल होता रहा। इसके पीछे कारण ये है कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा बाजार है, भारत के पास बहुत सारा मैन पावर है, तो इसमें भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में साथियों बात करें भारत की G7 के इतिहास की, तो सबसे पहले 2003 में भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा 2005 में, 6 में, 7 में, 8 और 9 में इस पर शामिल हुए हैं। उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री 2019 से 2026 तक लगातार कई बार शामिल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से भारत की इतिहास रही है। अब साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस समिट में जो G7 के देश हैं उनके अलावा भी और भी देशों को बुलाया जाता है, जिसमें से और भी कई अन्य देशों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें भारत भी आमंत्रित देश है। और इसमें अलावा भारत के प्रधानमंत्री मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, इसके अलावा दक्षिण कोरिया और केन्या के राष्ट्रपति को बुलाया गया था। इस प्रकार की तस्वीरें भारत की इनके साथ मुलाकातें की जाती हैं। मतलब और भी देशों को आमंत्रित किया जाता है जो उनको लगता है कि इनकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। अब इसके बाद सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये है कि जो हाल ही में जो बैठक हुई है, इस बड़े अर्थव्यवस्थाओं के मंच में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो बैठकें हुई हैं, इसको लेकर चर्चा भी थी कि भारत में भी जो हाल ही घटनाएं घट रही हैं और संबंधों को देखते हुए तो काफ़ी अहम माना जा रहा था। साथ ही दोनों देशों के नेताओं के बीच पिछले 16 महीने के बाद से पहली बार मुलाकात हो रही है। ग्रुप सेशन में इस प्रकार की तस्वीर दिखाई दी गई और प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पकड़े हुए इस प्रकार की तस्वीरें आती हैं, जो इनकी आपस में जो एक केमिस्ट्री है इसको दर्शाता है। साथ ही मोदी को देखकर ट्रंप सीट से खड़े हुए इस प्रकार तस्वीर भी आती है। उस तस्वीर में आप देख सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान में खड़े होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनके साथ करीब 5 मिनट की बात होती है। साथ ही उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति वाशिंगटन में फरवरी में मुलाकात हुई थी। उसके बाद से कई प्रकार की घटनाएं इस बार घट चुकी हैं, चाहे टैरिफ हो, इसके अलावा H1 वीजा को लेकर भी कई ऐसे मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंध हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे में, इस बैठक में जिस प्रकार से भारत के साथ जो संबंध है इसको लेकर के चर्चा होने की उम्मीद थी। और सबसे बड़ी बात जो ये थी कि हाल ही में जिस प्रकार से ओमान की खाड़ी में अमेरिका के नौसैनिकों के द्वारा भारत के मतलब कि 3 जहाज़ों पर हमला किया गया था, जिसमें जो क्रू मेंबर्स थे उस जहाज़ में वो भारतीय थे, तो उसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। टोटल मिलाकर के बात करें तो अभी तक अमेरिका के नौसेना के द्वारा हॉर्मुज़ की खाड़ी के पास 46 जहाज़ों पर हमला हो चुका है, जिसमें 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है। अलग अलग टाइम में बताया गया है। हाल ही में 9 जून को MT स्ट्रॉम्बेली नाम के जहाज़ पर हमला हुआ था, जो पलाऊ देश का झंडा लगा कर जा रहा था। तो उसमें जब हमला हुआ तो उसमें 3 लोग मारे गए थे, मतलब 3 भारतीय मारे गए थे, जिनको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत की तरफ से भी अमेरिका के जो राजदूत को बुलाकर तलब किया गया था और चेतावनी दी गई थी और भारत ने इसकी आलोचना भी की थी। तो काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ था। इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, इसके अलावा कई मुद्दों को लेकर के भी बातें हुई हैं। अब साथ ही इस बैठक में जब प्रधानमंत्री के द्वारा हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो हाल ही में घटना घटी जिसमें नाविकों के मारे जाने की बातें कही जा रही हैं, तो उनको लेकर के जब बात की गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, इसका मुझे खेद है। उन्होंने शोक व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा होता रहता है, मतलब उस घटना को ज़्यादा महत्व उन्होंने नहीं दिया और बताया कि ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि जो काम है, यानी कि जो भारत, आपको बता दूं कि जो भारतीय हैं वो सबसे ज़्यादा भारतीय होते हैं जो जहाज़ों में, जहाज़रानी मंत्रालय जहाज़ों में काम करते हैं। मतलब जो शिप होते हैं, एक दूसरे से दूसरे मालवाहक शिप होते हैं, कंटेनर जहाज़ होते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो भारतीय होते हैं। तो साथियों ऐसे में क्या है कि उन्होंने बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये कठिन पेशा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें हम मिलकर काम करेंगे, यह हमेशा होता आया है। मतलब उन्होंने ज़्यादा महत्व इसको नहीं दिया है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दों को लेकर के बात हुई। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जिस प्रकार से राष्ट्रपति ने हाल ही में खबरें आ रही हैं कि ईरान के साथ डील हो गया है, पीस डील, शांति समझौता हो गया है, तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा भी इसको मतलब उनकी सराहना की गई कि आपने अच्छा कदम उठाया है। तो इसके अलावा बात हुई है। इसके अलावा साथ ही पत्रकारों के द्वारा कई सवाल उनसे किए गए, जिन्होंने कई प्रकार के जवाब दिए, चाहे वेस्ट एशिया जो पश्चिमी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर के उन्होंने सवाल दिया कि ये समझौता हो गया है और ईरान मान गया, इस प्रकार की बातें आई उन्होंने। इसके अलावा भारत के साथ संबंधों को लेकर के सवाल जब किए गए तो उन्होंने कहा कि भारत से काफ़ी अच्छे संबंध है। प्रधानमंत्री को उन्होंने महान मित्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका समझौते की जो भी ट्रेड डील चल रही है उसके करीब हैं। तो उन्होंने मोदी को एक कुशल वार्ताकार बताया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री से पूछा गया कि अगर प्रधानमंत्री सारा मतलब कि
यूक्रेन और रसिया के युद्ध को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए। हालांकि इस बार उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 8 युद्ध रुकवाने को लेकर के बातें कही। इसके अलावा साथियों, अभी जो क्वाड में बैठक को लेकर ट्रंप ने कहा कि क्वाड जिस प्रकार से जिक्र किया, उन्होंने कहा कि क्वाड के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने भारत की यात्रा का जिक्र किया, जिस प्रकार से हाउडी मोदी कार्यक्रम राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया था, उसको लेकर चर्चा की। इसके अलावा जो नमस्ते ट्रंप जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया था, उसके लेकर के उन्होंने बात कही। तो कई प्रकार की चर्चाएं हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही साथियों, जो इन सभी मीटिंगों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, तो इस बार भी उन्होंने तारीफ की और बताया कि मोदी एक कुशल रणनीतिकार हैं, अच्छे नेता हैं, मोदी एक अच्छे लीडर हैं, इंडिया हर फील्ड में बड़ा रोल निभाएगा, मोदी शांत और ज़बरदस्त नेता हैं, लेकिन मैं मोदी की तरह नहीं हूँ। इसके अलावा और भी कई चीज़ों को लेकर फिर से एक बार मोदी की तारीफ की हैं। साथ ही इस तारीफ को लेकर के साथ ही एक शब्द ये भी निकाला गया कि भारत G2 के भी बारे में चर्चा डोनाल्ड ट्रंप ने करी है। साथियों, G2 के बारे में परिकल्पना की जा रही है कि पूरी दुनिया में 2 ही पावरफुल अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है। और साथ ही G2 की चर्चा जो की गई है ऐसे समय में की गई है जब हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो इंडो पैसिफिक कमांड है अमेरिका का, उसका नाम बदल करके US पैसिफिक कमांड कर दिया गया है। यानी कि अमेरिका ने अब भारत को कम आंकना शुरू कर दिया है और चीन को जिस प्रकार से काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि क्वाड के लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और G2 का उन्होंने जिक्र करके एक नया खड़ा कर दिया है, एक नया चर्चा बना दिया है कि चीन और अमेरिका हाल ही में इस प्रकार से राष्ट्रपति ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी, चीन की यात्रा करके आए थे, तो उन्होंने G2 को जिक्र करके और बात करके एक नए समस्या फिर नई चर्चा को जन्म दे दिया है। तो कहीं ना कहीं संकेत दिखाता है कि भारत को ज़्यादा महत्व वो अब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार से तारीफ तो करते हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से भारत के खिलाफ जो फैसले लेते हैं, चाहे अवैध भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं तो उनको बेड़ियाँ डाल करके डिपोर्ट करना हो, हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगाना हो, इसके अलावा H1 वीज़ा जो भारत के पेशेवर होते हैं, IITians होते हैं, डॉक्टर होते हैं, बड़े कुछ पेशेवर डॉक्टर होते हैं, फिर वित्त से जुड़े हुए लोग होते हैं जो इस क्षेत्र में जाते हैं, H1 वीज़ा के तहत जाते हैं और वहाँ पर नौकरी करते हैं, तो उनकी जो फीस है उसको बढ़ाने को लेकर के बात कही गई हो। इसके अलावा रशियन ऑयल खरीदने को लेकर के टैरिफ लगाने की या फिर सैंक्शन लगाने की बात हो, साथ ही पाकिस्तान के साथ संबंध को बढ़ाने की बात हो। तो इस प्रकार के फैसले कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लगातार कमज़ोर करते हैं और तनाव को बढ़ाते रहे हैं। अब साथ ही इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, हालांकि सबसे प्रमुख कारणों में से बात करें, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो विदेश नीति है और कूटनीति है, इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े होते हैं। क्या भारत की विदेश नीति फेल हो गई? हालांकि वो अलग विषय है, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की जाती है, तो व्यक्तिगत तारीफ होती है और ऐसे में जब फैसले लिए जाते हैं, जब कोई डिसीजन लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश की समस्या और देश की स्थिति को देखकर लिया जाता है। तो हो सकता है कि अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार के फैसले ले रहे हों और व्यक्तिगत तौर पर उनके संबंध काफ़ी अच्छे हों, चाहे कोई भी देश। के अलावा भारत की बात करें तो भारत का भी स्टैंड काफ़ी नरम रहता है, क्योंकि भारत की भी जो ताकत है वो पूरी भारत की जनता से, भारत की 40 करोड़ की आबादी है, इन सभी की ऊर्जा आपूर्ति है, इसकी सभी व्यवस्था को देखना है, तो उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। जिस प्रकार से अभी अपोजिशन आरोप लगा रहा था कि भाई हार्मुज स्ट्रेट में इस प्रकार से ओमान खाड़ी में अभी 3 नाविक मारे गए हैं, तो भारत को कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो देखिए, भारत अभी कड़ी प्रतिक्रिया या फिर ऐसी कोई कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका के पास बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और बड़े बड़े डॉलर का, जैसे बात करें डॉलर ट्रेड है, डॉलर जैसी करेंसी जो पूरी दुनिया में ट्रेड होता है, तो कहीं ना कहीं एक सुपर पावर के तौर पर है। तो अमेरिका की स्थिति, भारत की स्थिति अभी अमेरिका के सामने ऐसी नहीं है कि कोई कार्यवाही कर सके या फिर कोई ऐसा ठोस कदम उठा सके, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार के मंचों पर इस प्रकार की बातें रखना एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है भारत के लिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो G2 समिट, G7 समिट है साथियों, वो भारत के लिए काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि पिछले 13 वर्षों से लगातार भारत इसमें शामिल होता आया है और भारत को इसे औपचारिक रूप से कोई समझौता तो नहीं मिला है, लेकिन कई ऐसे मौके हैं, कई ऐसे राजनीतिक और कूटनीतिक फायदे मिले हैं। जैसे अब इस मंच का इस्तेमाल करके भारत ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, जो पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बनी हुई है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार को लेकर के, AI सप्लाई चेन को लेकर के और भी कई समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर के, भारत के द्वारा जो नाविकों की अभी हाल ही में जो मौत हुई उसको लेकर के बातें हुई हैं, साथ ही कनाडा के साथ रिश्ते सुधरे हैं। तो इसमें क्या है कि कई नेताओं के साथ मुलाकात का मौका मिलता है। इसके अलावा ब्रिटेन के साथ अभी हाल ही में जो 15 जुलाई से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुए थे, तो लागू किए जाने की बातें कही जा रही हैं, उसकी प्रगति को लेकर के भी बातें हुई हैं। जर्मनी के साथ रक्षा और सहयोग व्यापार हुआ, मतलब जिन देश के नेताओं के साथ जो व्यापार चल रहे होते, जो बातचीत चल रही होती है, उनको एक बार फिर से प्रगति देखने का काम मिलता है।
साथ ही जिस प्रकार से भारत को इसमें आमंत्रित किया जाता है तो भारत की छवि है पूरी दुनिया में एक स्पष्ट छवि निकल कर आती है और बड़े देश और बड़े अर्थव्यवस्था के तौर पर देखी जाती है। अब जैसे कई लोग तुलना करते हैं कि पाकिस्तान भी तो है, लेकिन कई देशों पाकिस्तान जैसे देशों को नहीं बुलाया जाता है, तो एक बहुत बड़ी छवि होती है। भारत की जो स्थिति है लगातार वो अर्थव्यवस्था बढ़ती अर्थव्यवस्था है और एक बड़ा मार्केट है, तो इस सभी चीज़ों की वजह से भारत का भी एक अहम रोल हो जाता है। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं आप जरूर लिखिएगा। जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।